पी बी शेली ने एक ऐसी ताकत की तारीफ में कसीदा लिखा जो तबाही लाती है। आज हम ओड टू दी वेस्ट विंड के दिल में छुपे इसी दिलचस्प मुआम्मे की तह तक पहुंचेंगे। तो चलिए इस नज़म के मरकजी मौम्मे की गहराई में उतरते हैं। अब यहाँ आके एक बड़ा सवाल पैदा होता है। ओड का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, किसी की शान में कुछ कहना। तो फिर शैली ने मगरिबी हवा के लिए कसीदा क्यों लिखा? एक ऐसी ताकत जिससे वो खुद भी मानता है कि वो शदीद तबाही लाती है, लेकिन फिर भी उसका जश्न मना रहा है। ये तजाद क्यों है? पहले ये समझ लें कि ओड होता क्या है। सीधे सादे लफ्ज़ों में ये किसी चीज़ की अज़मत बयान करने, उसकी तारीफ में लिखी गई एक नज़म होती है। शायरी में किसी को उरूज पर पहुंचाने के लिए कसीदे का इस्तेमाल होता है। तो फिर शैली इस तजाद को कैसे हल करता है? इसका जवाब एक बहुत ही ताकतवर ख्याल में छुपा है कि तबाही असल में खात्मा नहीं, बल्कि एक नई तख्लीक के लिए एक लाजमी शर्त है। लेकिन इस मंतिक को पूरी तरह समझने के लिए हमें उस दुनिया में झांकना होगा जिसमें शैली उस वक्त रह रहा था। देखें, शैली ने यह नज़्म किसी पुरसुकून ज़माने में नहीं लिखी थी। ये उसकी ज़िंदगी की शदीद कशमकश और मुआशरती हलचल का दौर था। उसे अलहाद पर अपने ख़यालात की वजह से यूनिवर्सिटी से निकाला जा चुका था और 1819 तक आते आते वो सियासी और ज़ाती तौर पर शदीद मायूसी का शिकार था। ज़रा उसकी मायूसी का अंदाज़ा लगाइए। वो ग़ुलामी के ख़ात्मे और आयरलैंड की आज़ादी जैसे ख़यालात की वकालत कर रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि मुआशरा आगे बढ़ने के बजाय मज़ीद क़दामत पसंद होता जा रहा था। उसे यकीन हो चला था कि दुनिया को अब एक बहुत बड़ी इनकलाबी तब्दीली की सख्त ज़रूरत है। और अपनी इसी मायूसी का शानदार हल शैली को एक बहुत ही अनोखी चीज़ में नज़र आया, खुद हवा में। शैली के नज़दीक हवा सिर्फ एक तबाह कुन ताकत नहीं थी। उसने हवा के दो चेहरे देखे। एक तरफ ये पुरानी, बोसीदा और बेकार चीज़ों को उखाड़ फेंकती है, तो दूसरी तरफ यही हवा नए बीज बिखेर कर नई जिंदगी को मुमकिन भी बनाती है। तख्लीकी तबाही का ये तसव्वुर हिंदू देवता शिव से गहरी मुमासलत रखता है, जो बेवक्त तबाह करने वाले और हिफाजत करने वाले के तौर पर जाने जाते हैं। शैली ने हवा को बिल्कुल इसी नज़र से देखा। लेकिन शैली सिर्फ दूर से इस ताकत की तारीफ नहीं करता, वो तो पूरी शिद्दत से इसका हिस्सा बन जाना चाहता है। अपनी मशहूर सत्र "मुझे अपना साज बना ले" में शैली हवा से बराह रास्त इल्तिजा कर रहा है कि वो इसे अपनी ताकत का एक आला, अपने पैगाम को फैलाने का एक जरिया बना ले। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हुआ ही क्यों? क्योंकि हवा ना रुकने वाली तब्दीली की बेहतरीन अलामत थी। इसे इंसानी कानून या सियासी सरहदें नहीं रोक सकतीं। ये आज़ाद थी, बेलगाम थी, बिल्कुल उन इनकलाबी नज़रियात की तरह जिन्हें शैली दुनिया भर में फैलाना चाहता था। हवा से अपनी दुआ में शैली 3 बहुत ताकतवर अलामतें इस्तेमाल करता है। जिंदगी के कांटे उसकी अपनी ज़ाती और सियासी जद्दोजहद को जाहिर करते हैं। साज उस ख्वाहिश की अलामत है कि वो एक पैगाम फैलाने का जरिया बने, और आखिर में बीज, यानी वो नए इनकलाबी ख्यालात जो फलने फूलने के मुंतज़िर हैं। तो चलिए अब इन तमाम बातों को जोड़कर देखते हैं कि किस तरह ये तबाही सीधे उम्मीद के एक ताकतवर पैगाम की तरफ ले जाती है। आखिर में ये नज़्म मौत और पुनर्जन्म के बारे में है, बिल्कुल वैसे ही जैसे क़फ्निस अपनी ही राख से दोबारा जन्म लेता है। शैली का मानना था कि नए को उभरने के लिए पुराने का खात्मा ज़रूरी है। और ये सारी बात आकर नज़्म की शायद सबसे मशहूर सत्र पर मुंतज होती है, जो इनकलाबी उम्मीद का हतमी इजहार है। अगर मौसम सरमा आ जाए तो क्या बहार बहुत पीछे रह सकती है? तो ये है हमारे उस सवाल का वाज़ेह जवाब जो हमने शुरू में उठाया था। शैली के लिए तबाही बज़ाते खुद कोई मकसद नहीं, बल्कि एक बेहतर दुनिया की तरफ जाने के लिए एक ज़रूरी कदम है, एक लाजमी आस्था है। और ये बात हमें आज एक बहुत अहम सवाल पर ला खड़ा करती है। तब्दीली की ज़रूरत का शैली का पैगाम आज भी इतना ही मुतालिका है जितना उसके अपने दौर में था। तो फिर सोचने की बात यह है कि हमारे दौर में हमें किस मगरबी हवा की ज़रूरत है।